पत्रं नेव यदा गिरिर्विटिटे दोषो वसन्तस्य किं नोलुकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् दारानेव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम् यत्पूर्वविधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितु कः समम्। यानी कि कहने का भाव यह है कि केर के पेड़ पर पत्ते नहीं लगते, फूल लगता है, पुष्प लगते हैं, फल लगता है, तो इसमें वसंत का तो कोई दोष नहीं। घुघु राजा उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं। बादलों की द्वारा वर्षा होती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद जातक पक्षी के मुख में नहीं पड़ती, इसमें बादलों का कोई दोष नहीं। जो विधाता ने ललाट पर लिख दिया है उसको मिटाने का सामर्थ्य किसमें है, लेकिन कुछ उपाय करने से उनको भी कुछ परिस्थितियों में सुधारा जा सकता है। वह भी मैं बताऊंगा, मन की बात करूंगा। मन का कारक कौन, बहुत ही अच्छी बातें होने वाली है, बने रहे मेरे साथ। नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। चंद्रमा पर बात होगी, राहु पर बात होगी, केतु पर बात होगी, मन पर बात होगी। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चंद्रमा मां का भी कारक है। जितना अच्छी तरीके से हमारे माता जी हमारे मन को जान लेते हैं उतना दूसरा कोई नहीं, वह मान हृदय से जान लेते हैं। और चंद्रमा का जल पर भी कारक है, उस पर भी प्रभावित होता है। और मन के द्वारा ही हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने कहा है, मन के आरे आर है, मन के जीते जीत। जिसकी मानसिकता अच्छी होगी वह व्यक्ति जीवन में सफल होगा। मानसिकता, मां का हृदय, मां जब का जी दुख पाता है तो वह कह देती है, बच्चा कितनी ही दूर हो, हजारों किलोमीटर दूर हो, कह देता आज मेरे मन में कुछ उदासी है या जी घबरा रहा है, तो बच्चे के ठीक नहीं है। तो जब वास्तविकता में ये पता चलता है तब ये सही होता है। जब हिचकी आती है तब कहते हैं कोई याद कर रहा है अमुक व्यक्ति, यह भी मन का ही कारक है। और गुरु से जब मन मिल जाए तो कहना ही क्या। अभी कुछ समय में परिस्थितियों के अनुसार लोग और सब गुरु को बनाने के लिए यह प्रयास करते हैं, गुरु हमारे योग्य है या नहीं। वह तंबाकू खाता है, नशा करता है, या पैसों वालों के ही सिर पर हाथ रखता है या गरीब के नहीं रखता है। यह सब मानसिकताएं आपकी या मेरी गलत है। क्यों कि हमारी आंखें, हमारी सोच, हमारी बुद्धि गुरु को नहीं जान पाएगी। गुरु स्वयं ही अपने शिष्य को जान लेता है। और जब मन मिलेगा तब गुरु शिष्य का संबंध गहरा होगा। यह जब शिष्य के ठीक नहीं है तब गुरु को पता चल जाना चाहिए। जब गुरु के ठीक नहीं है तब शिष्य को पता चल जाना चाहिए कि गुरु मेरे को याद कर रहा है। तब कुछ संबंध बनेंगे और गुरु द्वारा ही सब बात जानी जा सकती है। पुस्तकों से, वेदों से जाना जा सकता है, लेकिन जितना गुरु के द्वारा जाना जा सकता है वह एक ऐसी बातें बता देते हैं
जो हम पुस्तकों में नहीं प्राप्त कर सकते, जो इतनी सरल विधि तरीके से बता देते हैं, जो हम आसानी से नहीं पा सकते, पुस्तकों के द्वारा नहीं पा सकते। जैसे अब ज्योतिष का सूत्र है, मेरे को आसानी से याद नहीं होता था, पापा जी ने बताया, बड़ा आसानी से याद हो जाता है। जैसे उच्च के 1 2 10 6 4 12 7 3 9, तो अब ये आसानी से याद हो जाता है। मैंने पहले ये वीडियो लिंक दे रखा है, आप देखिएगा अवश्य। अब दशाएं किस तरीके से आचंभो राजी से बुकेशु, आसानी से दशाओं के बारे में ज्ञान हो जाता है। यह सूत्र गुरु ही बता सकता है, अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। हम याद कर भी लेंगे, याद हो भी जाएगा, लेकिन जो वो आसानी से जो तरीका, एक शैली बताएंगे, जो एक क्षणिकता से, वह मन चंद्रमा के आधारित है। हमारा मन पल पल क्षण क्षण बदलता रहता है, और चंद्रमा 2 दिन 2.5 दिन से गोचर में बदलता है। चंद्रमा की दशा, हमारी पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति किस प्रकार से है, किस भाव में विराजमान है, और चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, और उसके साथ राहु और केतु का भी। पत्रिका के 12 भाव हैं, उनमें से 8 भावों पर तो राहु केतु का ही आधिपत्य है, और उन पर कुछ अच्छाई भी है तो कुछ बुराई भी है। अमृत के गुण भी विद्यमान है राहु में, तब तो उनको गुरु की दृष्टि दे रखी है, नव पंचम। जो देवगुरु बृहस्पति देखते हैं, वैसे ही राहु केतु भी देखते हैं। चंद्रमा का प्रभाव, उसकी दशा चल रही है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है आपकी पत्रिका में, तो जीवन में सफल हो जाएंगे। जैसा हम सोचते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इसका मैं आपको सटीक उदाहरण दूंगा, बने रहे मेरे साथ। किस प्रकार से प्रभावित होता है। डेविड नाम के व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई, और वकीलों ने जज ने यह निर्णय किया उनको फांसी न दे करके उनको कोबरा सांप से डसाया जाए। तब यह निर्णय पास भी हो गया और उनको यही किया गया, और उनको भी यह सूचना दे दी गई डेविड। उसके परिणाम बड़े ही अजीब प्राप्त हुए। जब डेविड को जिस दिन तारीख तय की गई, उस दिन आंखों पे पट्टी बांध दी गई, और कोबरा की जगह उसको सुई चुभोई गई, और उसने अपनी मानसिकता वैसी बना ली। वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त भी हुआ, लेकिन ऐसी मन में धारणा कर ली गई। उसके सिम्टम पाए गए जब डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने उसकी कि इसको सर्प से ही मृत्यु हुई है, तो वह अपने मन में ऐसी धारणा अपना ली। तो हमारी मन पर स्थिति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जल का भी कारक है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। यह पोजीशन राहु जहां बैठता है वो छाया ग्रह है। साथ में राहु को 3 दृष्टियां दे रखी है, तो राहु अकेला एक 4 भाव को, केतु अकेला 4 भाव को, और 2 भाव को, 3 भाव को चंद्रमा, और इनका आपस में कहीं ना कहीं संबंध बन ही जाता है। तो 80% व्यक्तियों की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती, और जब मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आप कार्य प्रणाली अच्छी नहीं होगी। आप भोजन करने के लिए बैठे हैं, आपने 2 चपाती ग्रहण भी कर ली, सब्जी भी वही है, चपाती भी वही है, आप भी वही हैं। अचानक किसी का मैसेज आता है आपके मोबाइल पर, और अगली आप भोजन नहीं कर पाते, एक और भी ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों भाई, खाना तो वही था,
खाने वाले भी आप ही थे, मानसिक स्थिति भी आपकी बनी हुई थी, लेकिन वह मोबाइल पर एक मैसेज आपको डिस्टर्ब कर देता है। वह मैसेज एक आपको डिस्टर्ब कर देता है, तो उसको सुधारा जा सकता है। जब हम औषधि लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, तब उस टैबलेट से स्वस्थ तो होते ही हैं, साथ में यह विचार भी रखते हैं, जब दिन में 3 बार डॉक्टर ने कह दी है लेने के लिए, तो आप जब भी लेंगे तब आपके अंदर यह भावना होगी, अब मैं स्वस्थ होने जा रहा हूं, अब मैं स्वस्थ होने जा रहा हूं। तो कुछ वो मानसिक स्थिति से भी आप स्वस्थ होते हैं। चंद्रमा को अच्छा करना है तो आपको माता से, बहन से संबंध अच्छे करने होंगे सबसे पहले तो, फिर उसके बाद में मोती या अन्य चीजों की बात मैं करूंगा। सबसे पहले मां से संबंध अच्छे हुए, आपका चंद्रमा स्वतः अच्छा परिणाम देगा, स्वतः ही अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। मां से, बहन से यह संबंध पहले अच्छे करिए, फिर उसके बाद में मोती धारण करिए, या अन्य में जो उपाय बताने जा रहा हूं। यह स्थिति अच्छा करने के लिए हमें मोती शंख का प्रयोग करना चाहिए। काफी अच्छी तरीके से घर की स्थिति को सुधारा जा सकता है। जिस घर में हवा पानी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वास्तु अच्छा नहीं हुआ, तो मन की स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो मन की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आप व्यापार अच्छा नहीं कर पाओगे, संबंध अच्छे नहीं बना पाओगे, और जब तक संबंध अच्छे नहीं बनेंगे तब तक आप कार्य अच्छे नहीं कर पाओगे। और जल का भी चंद्रमा से संबंध है। मोती धारण करना चाहिए। साथ में हम कई प्रकार के पैसे बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें धारण करने के लिए हम पैसों के बारे में बहुत सोच लेते हैं। शंख है जो हमारे देवी देवताओं ने इसे अपनाया, समुद्र से निकला, जल का प्रभाव है उस पर। जब एक ही जगह से दो का जन्म होता है तो भाई बहन होते हैं। तो समुद्र से लक्ष्मी जी का और शंख का दोनों की उत्पत्ति हुई, तो भाई बहन हुए, विष्णु भगवान के साले हुए। शंख सभी देवी देवताओं ने अपनाया। मन की स्थिति को अच्छा किया जा सकता है। हमारे भारतीय सनातन आचार्य परंपरा में शंख ध्वनि परम मंगलमय समझी जाती है। देव पूजा, देव यात्रा, शंख ध्वनि का बड़ा ही महत्व है। शंख एक प्रमाणिक रत्न है। समुद्र में इसका प्रादुर्भाव होने से समुद्र तनय भी कहा जाता है। शंख से इसकी महत्ता जानी जा सकती है। भगवान ने इसे नित्य धारण करते हैं। शक्ति संपन्न होने से देवों और देवियों के हाथ में हमारे आयुध के रूप में शंख होता है। भगवान सूर्य देव, भगवती देव माता, वेद माता गायत्री शंख को धारण करती है। शंख की ध्वनि युद्ध की घोषणा, विजय की सूचना दोनों का प्रतीक है। गीता में भी वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। पांडवों के शंख का नाम देवदत्त, अंत विजय, पांडु, सुघोष, मणिपुष्पक। शंख में देवताओं का अधिष्ठान रहता है। शंख के मूल भाग में चंद्रमा, वरुण देव, पृष्ठ भाग में प्रजापति, अग्र भाग में गंगा, सरस्वती निवास करती है। शंख पूजा शास्त्रीय विधान है। शंख को भूमि पर नहीं रखना चाहिए, धातु या यज्ञोपवीत पर रखना चाहिए।
शंख में जल, दरब, दूध, तुलसी, फूल, चंदन रखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके संशोधक भगवान विष्णु के चारों ओर घुमाकर भक्तों पर छिड़का जाता है, भक्त मंडली पर छिड़का जाता है, घर में छिड़का जाता है, प्रतिष्ठान में छिड़का जाता है, तो वातावरण शुद्ध बनता है। पाप वृत्ति को हटाकर प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ाता है शंख का जल। शंख के जल में तीर्थमय माना जाता है। जहां जहां भी शंख की ध्वनि होती है वहीं वहीं लक्ष्मी विराजमान रहती है। इसलिए मंदिरों में, घरों में प्रातः या सायं आरती के समय शंख ध्वनि की जाती है। इससे वातावरण में रोगों, कीटाणु मर जाते, वातावरण शुद्ध बन जाता है। शंख ध्वनि से औषधि लाभ भी है। जैसे मंद बुद्धि विद्यार्थियों के दक्षिण कान में धीमी गति से शंख ध्वनि करते रहने से बुद्धिमान हो जाते हैं, पागल भी शंख ध्वनि से अच्छे हो जाते हैं। सूर्य मंदिर में शंखदान का श्रेष्ठ महत्व बताया गया है। देव पूजा, विवाह, शुभ कार्यों में शंख ध्वनि करने से लक्ष्मी, विष्णु आदि देवतागण प्रसन्न होकर शुभ कार्य होते हैं। शंख वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वामावर्त और दक्षिणावर्त, वामावर्ती बजाने के काम आता है। दक्षिणावर्ती जिसको हम जूठा नहीं कर पाते, बजाने योग्य नहीं होता, तब उस पर विष्णु और श्री सूक्त श्रीयंत्र पर अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हमारे घर में स्थापित करने से, हमारे प्रतिष्ठान में स्थापित करने से बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। चंद्रमा की स्थिति को सुधारा जा सकता है। शंख अवश्य स्थापित करना चाहिए। शंख बड़ा होना चाहिए, श्वेत रंग का, अच्छी ध्वनि करने वाला, धनदायक, देवताओं को प्रसन्न करने वाला, मान बढ़ाने वाला। ऐसा शंख घर में रखने से लौकिक अलौकिक उन्नति का कारक माना गया है। गोलाई, चिकनाई और निर्मलता शंख के 3 गुण हैं। खुरदुरे, बिडोल शंख अच्छे नहीं माने जाते। देव मंदिर प्रातः खोलने से पहले और रात्रि को देवशयन करने से पहले 3-3 बार शंख की ध्वनि करनी चाहिए। इससे विग्रह चैतन्य बुद्धि को प्राप्त करता है। आदिवासी लोग भी शंख को अपनाते थे, उनके आभूषण बना के पहनते थे। हमारे वेदों में शंख मुद्रा का प्रचलन भी है। शंख औषधि भी बनाई जाती है। शंख की माला धारण करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शंख की ध्वनि से, घंटी की ध्वनि से हमारे सभी देवी देवता, हमारे सनातन धर्म में शंख का बड़ा महत्व बताया गया है। शंख के बारे में मैंने अन्य भी एक बार दिया गया, आपके द्वारा सराहा गया। और शंख हमारे प्रतिष्ठान में, घर में स्थापित करना चाहिए। हमारे सभी देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने शंख को बड़ा महत्व दिया है। शंख घर में रखने से विचार नहीं करना चाहिए, प्रतिष्ठान में रखने से विचार नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और चंद्रमा की स्थिति को अच्छा किया जा सकता है। आशा करता हूँ मेरा यह कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। आज्ञा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।